ये पवित्र। अपनी आंख बंद करें, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें जीवितों के बीच में रखा है। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, आज सुबह में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफ़ा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रत्येक माता पिता को, पति पत्नी को, बेटे बेटियों को तेरे लहू की सुरक्षा मिले। लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने और मेरे परमेश्वर बुरी शक्तियों से, बुरी आत्माओं से, बुरे लोगों से बचाए जाएं। तेरे बेटे बेटियां सुरक्षित तेरे भवन में आएँ, सुरक्षित अपने घर जाएं। इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े बांधते हैं, तेरी सुरक्षा के बाड़े बांधते हैं, तेरी सामर्थ्य के बाड़े बांधते हैं। और परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को अपने वचन की शक्तियों से, वचन की सामर्थ्य से रूबरू कर और भर उनको मेरे परमेश्वर, ताकि वो दुश्मन शैतान दोनों को मेरे परमेश्वर मार गिराने वाले हो जाए। जो अभिषेक मेरे परमेश्वर तूने मुझे दिया है, एक एक जन को उस अभिषेक से रूबरू कर। जो इस समय मेरे परमेश्वर अपने घरों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, उनके घरों में भी मेरे परमेश्वर आप सुरक्षा देना, सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु यहाँ जितने जवान बेटे बेटियाँ अपनी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर सबको तो इस्तेमाल कर। और मेरे परमेश्वर यदि कोई बीमार है मेरे प्रभु, उसकी बीमारी का छुटकारा दे। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तू बोलता है मेरे परमेश्वर और हो जाता है। परमेश्वर आज के वचन पर आशीष हो, आज की आराधना पर आशीष हो, आज के दिन पर सुरक्षा रहे। प्रत्येक घराना मेरे परमेश्वर जो तेरा नाम लेगा वो बचाया जाए। यीशु मसीह के नाम में सुरक्षा मिले, आशीष मिले। आमीन, हालेलुया। आइए भर का समय हम लोग 21 गालेंगे, सुन लेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे, और समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे बबली के साथ। प्रार्थना हमारी छोटी हो और प्रभावशाली हो। लीजिए। एक भाई बहन पे प्रभु तेरी आशीष और बरकत मांगती मेरे पिता। जितने लोग रास्ते में पाए जाते खुदावन, तेरे हजारों फरिश्ते उनके अंग संग हो, सुरक्षित अपने भवन तक लेके आ मेरे प्रभु जी। एक एक रोग बीमारियों से एक एक जन को छुटकारा दे प्रभु जी। हर एक कर्ज से, लोग बीमारियों से, परेशानियों से निजात देने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। खासकर मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने लोग प्रभु जी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है मेरे प्रभु, तेरे लहू मात्र से मेरे प्रभु जी एक एक जन प्रभु जी भली चंगे हो जाए मेरे पिता। जितने लोग प्रभु जी आज मेरे प्रभु जी केसों से जूझते मेरे प्रभु जी, तंगी परेशानियों से जूझते मेरे पिता, एक एक जन पे प्रभु जी तेरा शिफा भरा हाथ आने पाए मेरे प्रभु। खुदावन आज के वचन पे तेरी आशीष और बरकतों को मांग लेती मेरे पिता। एक एक जन के प्रभु जी हृदय और मनों को प्रभु तू जांच पिता, और अपने अभिषेक से तृप्त कर मेरे प्रभु जी। होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु, शैतान ने उनका जितना लूटा मेरे प्रभु जी, तो उनको 1000 गुना लौटा के देने वाला परमेश्वर है पिता। तो युगान युग का कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तो आदि और अंत है मेरे पिता, अल्फा और ओमेगा है मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु दूत भी तेरी स्तुति करते मेरे पिता। हम भी अपनी देह प्राण आत्मा के साथ तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो जाए प्रभु। अपने अभिषेक से एक एक जन को भर मेरे पिता। ये दुआ अपने उद्धार करता यीशु तेरे नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। आमीन। जीवित परमेश्वर, तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे। जितने बहन भाई आए हैं मेरे प्रभु, उनकी चिंता करता है तो उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। एक एक विश्वासी को परमेश्वर आप अपने हाथ में देखते हैं, ताकि उनकी हर जरूरत पूरी की जाए, संकटों से छुटकारा मिले। अच्छी नींद देने वाले परमेश्वर, अच्छी शक्ति, अच्छी सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर, प्रत्येक पति पत्नी को मेरे प्रभु एक मन का कर और आशीषों से माला माल कर परिवार बचाए जाएं। शैतान का सारा प्रकोप प्रत्येक परिवार से समाप्त हो। आमीन। आशीष पर आशीष होगी। लोग कहेंगे ये लोग कैसे बदल गए, ये कैसे अच्छे हो गए, इनके कैसे काम सुधर। सारी चीजों की आशीष परमेश्वर देगा। मनुष्य पर भरोसा न रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा आशीष। वचन पढ़ें, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है, पश्चाताप क्यों आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि यदि हम पश्चाताप करेंगे, हालेलुया, पश्चाताप करेंगे तो हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा होगा। आमीन। और हम लोग गलत काम कर रहे हैं, पश्चाताप नहीं किया उसके लिए हमने, तो हमारा संबंध उसके साथ कैसा बनेगा। आमीन। हमने कोई भी गलत काम कर दिया है, मर्डर तक कर दिया है, तो आपको
अपने कमरे में जाके बोलना, परमेश्वर मुझे इन सब बातों से पश्चाताप करना है ताकि मैं हर बुराई से बच जाऊं और मेरी ज़िंदगी आशीष हो जाए। जब आप पश्चाताप करके प्रार्थना करेंगे ना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुनेगा। आप अपने आप से अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते, परमेश्वर कर सकता है। आपसे कोई गुनाह गलती है, आप अपने आप को क्षमा, आपके पिताजी नहीं आपको क्षमा कर सकते, अपनी मम्मी आपको क्षमा नहीं, परमेश्वर कर सकता है। तो बहुत जरूरी है हम लोग परमेश्वर के पीछे बोले। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 17 उसकी 30वीं आयत, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए अज्ञानता के समय की ओर अपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि लोग पश्चाताप करें। आज परमेश्वर सब लोगों को ये आज्ञा देता है कि लोग पश्चाताप करें। यह परमेश्वर का आदेश है, लोग पश्चाताप करें, ये परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका की पुस्तक 13 उसकी 3री और 5वीं आयत में लिखा है, इसके बिना पापों की क्षमा और उद्धार भी संभव नहीं है। पापों की क्षमा भी तभी मिलेगी जब हम पश्चाताप करेंगे, उद्धार भी जब भी मिलेगा जब हम लोग परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। शैतान मुंह खोले खड़ा है, कब किसको फाड़ खाए। शैतानी शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, हर एक आपके घर के पास जो भी चौराहा है ना, चौराहे में बुरी आत्माएं इस ताक में रहती हैं किसका नुकसान करूँ। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, बेटियां हैं, विश्वास करते हैं, आप अपनी मुंह की फूंक से समस्त शैतानी शक्तियों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं कहता हूं कि नहीं, परंतु जब तक तुम मन नहीं फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। हमको मन फिराना है, परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर की ओर देखना है, और परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा और हमें पापों से छुटकारा देगा, पापों से छुटकारा देगा, पापों से छुटकारा देगा। आमीन। यहूदा स्फूर्ति के बारे में आप जानते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद लेंगे। यहूदा स्फूर्ति अपनी गलती पर पछताया। उसने प्रभु यीशु मसीह को मरवाने के लिए चंद सिक्कों में सौदा कर लिया। पैसा सब बुराइयों की जड़ है, और पैसे के बगैर कुछ काम भी नहीं होते। ठीक है, पैसा सब बुराइयों की जड़ है। इंसान अगर पैसे के चक्कर में रहा, पैसे के चक्कर में रहा, बस कमाता रहा तो क्या करेगा? पैसा तो खाएगा नहीं। आप खाना खाते रहो और आपको खाना खाते रहो और फिर आप निकाल ना पाओ खाने के बाद, तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। नहीं, पलटी मारना शुरू कर दोगे। बहुत जरूरी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग पैसे के पीछे ना दौड़े, पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। आप अच्छे विश्वासी बने, पश्चाताप करें। यहूदा स्फूर्ति ने यही किया। 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर दिया सदूकी फरीसियों के साथ कि जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु मसीह है, क्योंकि वो 12 थे। अब 12 एक जैसे थे, 12 के 12 जवान है। सदूकी फरीसियों को पता ही नहीं चल रहा था यीशु मसीह कौन है, सब देखने में एक जैसे थे। तो उन्होंने बोला भी कैसे पता लगेगा यीशु मसीह कौन है इन 12 में से? उसको यहूदा स्फूर्ति ने बोला, तो मुझे उसको जो चांदी के सिक्के मिले 30 चांदी के सिक्के, बोला जिसको मैं चुम्मा करूँगा वही है। और जैसे ही उसको किया, यीशु मसीह ने बोला तूने जो करना है कर ले, क्योंकि यीशु मसीह जानता था। हालेलुया। इतनी जब यीशु मसीह को सदूकी फरीसी मारने लगे, पीटने लगे, लहूलुहान कर दिया, तो कहता है ये पैसे वापस ले लो, मेरे यीशु मसीह को छोड़ दो। तो क्या हुआ? सदूकी फरीसियों ने क्या कहा? तूने सौदा किया है, इसका सब दंड तुझ पर ही पड़ेगा, हम पे थोड़ी पड़ेगा। तो सोचिए, पैसा कितनी बुरी चीज़ है कि हम लालच ना करें, व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें,
ये विश्वासी बहन भाई 3 काम ना करें, चोरी ना करें किसी चीज़ की, व्यभिचार ना करें, किसी की चीज़ का लालच ना करें। आपने जो चाहिए, एक राजा सुबह भोर में उठता है और परमेश्वर से मांगता है प्रार्थना करके, प्रभु मेरे राजपाट में सबको भरपूर खाना मिले, सबको अच्छे कपड़े मिले, सब फले फूले आशीषित हों। राजा प्रार्थना करके मांग रहा, राजा के पीछे एक बुजुर्ग अंकल खड़ा है। वो गया था कि मैं राजा से बोलूँगा, राजा साहब मेरी मदद कर दो। अब बुजुर्ग अंकल ने देखा कि राजा ही घुटने गाड़ के परमेश्वर से मांग रहा, तो मैं इससे क्यों मांगू, ये भी तो मेरे जैसा ही है, मैं भी परमेश्वर से ही मांग लेता हूँ। तो आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है। और कोई धरती पर रहकर धनी होना चाहे तो यहूदा स्फूर्ति की तरह पैसे का लालच नहीं करता। आपको परमेश्वर बहुत धन देगा और बहुतों को देता है, और शैतान उसको वहाँ से हटा देता है। यहाँ तक कि शैतान चोरी भी कर लेता है। बहुत लोगों के मेरे को फोन आते, भैया इतना कमाते हैं, पैसा नहीं बचता। कारण क्या है? पैसा इसलिए नहीं बचता आपके पास क्योंकि शैतान तुम्हारे उस पैसे को खा जाता है। कोई कह सकता है कि मेरे पैसे को जब से मैंने परमेश्वर का भाग देना शुरू किया, मेरे पैसे का नुकसान नहीं हो रहा? कोई कह सकता है? मेरे भी पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है। हम जो सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर करता है। कोई और बोल सकता है कि मैं सोचती हूँ, परमेश्वर उस काम को पहले ही कर देता है? कोई बोल सकता है? बहुत लोग बोलते हैं, और ये सच्चाई है। यहाँ तक कि अगर हमसे कोई मौत भी होगी ना, उसके केस को भी परमेश्वर हमारी लाइफ से दूर करने के लिए तत्पर है। मैं सबसे पीछे बैठे, पलकधारी भाई बैठे हैं सबसे पीछे। मैं प्रार्थना में जाता और बहुत परेशानी से जूझता रहता। एक मेरे पास साइकिल थी, पत्नी पीछे बैठी है, एक बराबर से बस गई निकल के, और बस ने इतना रेत उड़ा दिया सारा का सारा हमारे ऊपर। और जहाँ मैं जाता था मैंने देखा वहाँ तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, बाइक से, कार से। मैंने अपने पास्टर को बोल ही दिया, मैंने कहा ये बताओ हम लोग कब तरक्की करेंगे? उसने बोला तुम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना शुरू कर दो। मैंने कहा क्या दें, 400 रुपया तो तनख्वाह है। बोला तू 400 में से 40 रुपये देना शुरू कर, जिस दिन तू 10वां देना शुरू करेगा तेरी दुनिया बदल देगा। आमीन। आप मानोगे नहीं, मैंने मात्र बहुत जल्द, बस ने जो रेत मेरे को उड़ाया था ना, मैंने बस की तरफ उंगली बोला बहुत जल्द तो मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। मेरी हैसियत नहीं थी, मैं बस को खरीद पाता। आप समझ रहे हैं? इधर उस बस को मैंने साल नहीं हुआ उससे पहले इसको खरीद लिया, और बाकी वो मेरे घर के बाहर 7-8 साल खड़ी रही, खूब चली है। कारण हम लोग अच्छा दर्शन देखें। कई बार ना बातें यहाँ से निकलती है, अंदर से निकली है, किसी की अंदर से कोई बात निकलती है ना, वो पूरी हो जाती है। होती है नहीं होती? होती है, क्योंकि आत्मा जो आपके पास है, ये आत्मा आपका नहीं है, आत्मा परमेश्वर का है। और जब आप परमेश्वर की भक्ति करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको हर दिन आशीष पर आशीष देगा। आपके घर से बीमारियां दूर होंगी, रोग दूर होंगे, आपके घर में खुशहाली होगी। आज लोगों के घरों में पैसा है परंतु सुख शांति नहीं है। पत्नी का मुंह इधर होता है तो पति का इधर होता है, बेटे का इधर होता है, बहू का उधर होता है, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। कारण उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। तो जो यहूदा सुकृति है उसने गलती की, प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में उसको दे दिया है, इसलिए आत्मग्लानि से भरकर उसने आत्महत्या करी। वो आत्महत्या नहीं करता, वो जाता यीशु मसीह को कहता प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर। तो क्या यीशु मसीह क्षमा नहीं करता? कर देता। आमीन। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, जरा ध्यान रखें बच्चों का। दूर दूर बैठ जाओ, एक बच्चे को लेकर पीछे रह जाओ बेटा। हालेलुया। ये सारी बातें आप ही ने सोचनी है, मैंने नहीं सोचनी। आमीन। वह प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गया, उसने उससे क्षमा नहीं मांगी, उसने अपनी गलती सुधारने के बदले परमेश्वर के प्रेम को, क्षमा को ठुकरा दिया और आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या करने के बाद
आदमी भूल जाए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। आत्महत्या ही नहीं करना। गलती तो पतरस से भी हुई है। आप पतरस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हालेलुया। पतरस ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। पतरस से गलती हुई, उसने पश्चाताप किया, उसने अपना जीवन संपूर्णता से मसीह यीशु को समर्पित कर दिया। गलती के बाद उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दिया और प्राण देने तक वह विश्वास योग्य रहा और निर्भीकता के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहा। एक व्यक्ति है जिसने आत्महत्या कर ली, पश्चाताप नहीं किया। एक व्यक्ति है, उससे गलती तो हुई परंतु उसने पश्चाताप किया और आनंद के साथ परमेश्वर की गवाही देता रहा कि जिस परमेश्वर ने मेरे गुनाह क्षमा किए हैं वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और यरूशलेम से आभार करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया गया। आमीन। आज यरूशलेम क्यों तरक्की पर है? क्योंकि यरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ है। बहुत थोड़े लोग हैं वहाँ पर, आबादी कम है, परंतु सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और सब बुद्धि से, ज्ञान से, शक्ति से, सामर्थ्य से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यदि मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा तो पश्चाताप पर पीछे चलूँगा, आशीष पाऊँगा, बरकत पाऊँगा। ये सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं पश्चाताप करूँ। हालेलुया। इसीलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए। पतरस प्रेरित लोग जो थे वो कहते थे तुम पश्चाताप करो और तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएंगे और तुम आशीषित बेटे बेटियां हो जाओगे। आशीष कौन देता है? परमेश्वर। उसने कहा है यही सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम भी दूंगा और शांति भी दूंगा। हमें विश्राम और शांति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। क्यों दे सकता है वो? क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। जिंदा है जो हमारी प्रार्थना सुन सकता है, मरा हुआ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, कहेगा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आमीन। हमारे पाप मिटा दिए जाए जिससे कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। जब उसकी उपस्थिति आपके ऊपर होगी तो आपके घर में सुख भी होगा, सुख चैन भी होगा। कोई कह रहा है हाथ उठा के कभी मैं विश्वासी हूँ और मैं परमेश्वर भी चल रहा हूँ, मेरे घर में बहुत सुख शांति है, बहुत सुख शांति है। ये सच्चाई है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके घर में बहुत सुख शांति बनी रहती है। शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमने उद्धार पाए हैं, हमने पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया। कि तू उनकी आंखें खोल जिससे कि वो अंधकार से ज्योति में और शैतान के राज से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। हमको परमेश्वर की ओर फिरना है, शैतान की कामों की ओर तो हमने देखना भी नहीं है, परमेश्वर की ओर देखना है। अब बहुत सोच रहे हैं कैसे देखा, हमने तो देखा ही नहीं। तो यीशु मसीह की फोटो हमें अपने घर में लगाने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुने। तुमने अपनी आत्मा देखी है? नहीं देखी है। जब तक ये आप हाथ हिला सकते हैं, बोल सकते हैं, जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर तो लोग बोलेंगे भाई मिट्टी है, इसको मिट्टी दे दो, जला दो, दबा दो या बहा दो। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम पश्चाताप करें, उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज की वारिस हो जाएं। शैतान के राज से परमेश्वर की ओर फिरें। कोई गाली देता है तो गाली ना दें। बहुत परिवार हैं, पति पत्नी में बड़ा झगड़ा रहता है, गाली गलौज करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे जैसे तुम प्रार्थना में बढ़ोगे आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर रोने वाली आवाजें नहीं आएंगी, हंसने वाली आवाजें आएंगी। लोग बोलेंगे अरे इनके घर में पता नहीं सारे दिन ही हंसते रहते हैं। आमीन। जिससे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करके जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा
पवित्र हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लोग पवित्र हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में शक्ति है, वो पापों से छुटकारा देता है, हमें पवित्र कर देता है। आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई संकट है, आपने कोई योजना बनाई है, तो आप ये जरूर बोले, यीशु अपने लहू में मुझे ढक ले और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, तो वो कर देगा। वो मनुष्य नहीं कि धोखा दे, वो परमेश्वर है, आपकी जरूरत को पूरी करेगा, हर जरूरत पूरी की जाएगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। वो परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। मुझसे और आपसे वो परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। उसने मनुष्य को सबसे ज़्यादा आशीष दी है और आशीषित करना चाहता है। वो परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। वो सब शक्तिमान है, असंभव को संभव कर सकता है, आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी कर सकता है, आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। वो हमारे अपराधों को क्षमा कर कर, हमारी बीमारियों से, हमारी दुर्बलताओं से, हमारी परेशानियों से हमें भला चंगा कर सकता है। वो प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देना पसंद करता है और सब संकट से हमें छुटकारा देता है। उसने अपनी आत्मा हमें दी है और वो आत्मा हमारी हमेशा सहायता करता है। कितने लोग बपतिस्मा लिए? हाथ उठाए खाली। जिस दिन आप पानी में बैठ के बाहर आए, आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है और वो पवित्र आत्मा आपकी कदम कदम पर मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ। कर रहा है, सबकी मदद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ये शुरुआत होती है जब हम पानी से बाहर आते हैं, हमारा नया जन्म होता है, हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है और परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाता है। हमें शरीर में, धन में, दौलत में, घर में, गाड़ी में, हर चीज़ में हमें अच्छी है, तो उससे पहले हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर का आत्मा हमें सही मार्गदर्शन करता है और आपके दुश्मनों को आपकी पैर की चौकी करने के लिए तत्पर है। हालेलुया, आमीन। इसके बिना नया जन्म असंभव है। नया जन्म का मतलब मैंने अभी आपको बोला, जब व्यक्ति पानी से बाहर आता है तो वो नया जन्म प्राप्त करता है। हालेलुया। इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। हमारे जो शरीर के अंग हैं ये मृतक हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा। मैंने अभी बोला था कि आप यीशु मसीह की भी फोटो अपने घर में लगाने की जरूरत नहीं। बस कमरे में जाना, दरवाजा बंद करना, धन्यवाद देना है। एक दिन आपकी आंख में अंधेरा रहेगा, 2 दिन हो सकता है, हफ्ते 10 दिन बाद आपकी आंखों में रोशनी आ जाए, आप दर्शन देखना शुरू करते हैं। और जब कोई व्यक्ति आत्मिक दर्शन देखता है, फिर वो घंटों प्रार्थना करने बैठ जाता है, निकल जाता है फिर लाइटों में। फिर उस व्यक्ति को पता लगता है कि मैंने जो मार्ग पकड़ा है अच्छा है। आमीन। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आया है। हम लोग बुरे काम करते हैं तभी परमेश्वर का कोप हम पर आता है। बुरे काम ना करें। जब तुम बुराइयों में से जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। बहुत लोग कहते नहीं है, अरे मैं इतना गंदा काम करता हूँ, मेरा यहाँ से लौटना नामुमकिन है, बोलते ना बहुत लोग। परंतु परमेश्वर कहता है मैं बिगड़े हुए कोई सुधारने आया। जो कहते ना मैं सुधर नहीं सकता, वो ऐसा कोई सुधारने आया है। पूरब चलने वालों को पश्चिम चला देता है, उल्टी सीधी हरकत करने वालों को अच्छा मार्गदर्शन करता है। मनुष्य को एक दिन तो धरती छोड़कर जाना है। कोई है यहाँ पर जो कहे मैं तो यहीं रहूँगा? 100 साल से ज़्यादा हो गया ना, तो उसके हाथ पैर अभी से अकड़ने शुरू हो रहे होंगे। 100 साल पकड़ना तो बहुत लंबी बात है। आमीन। परंतु तुम इन सब के अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना छोड़कर एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हमको हर बुरी बात अपने मुंह पे ऐसा पहरा बैठाना कि मैंने गलत काम ही नहीं करना।
गालियाँ ही नहीं देनी। आपके पड़ोस में कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, पहले आप लड़ते थे और ढेर सारी गालियाँ दे देते थे बदले में, अभी नहीं देनी। अभी आपको क्या करना है? ऐसे परमेश्वर तुझे बहुत आशीष दे, परमेश्वर तुझे लंबी आशीष दे। जहाँ आपने ऐसा बोल दिया तुम्हारा पड़ोसी भविष्य समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम नहीं लड़ोगे, परमेश्वर को लड़ने, परमेश्वर मैं नहीं लड़ूंगी, मेरा परमेश्वर तू लड़ो। बहुत जल्द देखेंगे समस्या का समाधान हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके बुरे कार्यों से त्याग दिया है। मैं तो पहले ही बोला हूं कि जब तुम बुराई को छोड़ दोगे आपके अंदर अच्छाई होगी, पवित्र आत्मा का दान आपको मिलेगा। और ये सब काम जब होगा जब आप पश्चाताप करोगे। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो अपने सृष्टिकर्ता के रूप में है। जैसा यीशु मसीह है वैसे ही मैं और आप हैं। यीशु मसीह 10 हाथ और 5 पैर नहीं थे, वो संपूर्ण मानव है, संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर। उस यहोवा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया और वो मारा गया और वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आमीन। हमको सत्य ज्ञान प्राप्त करना है और सत्य ज्ञान जब आप प्राप्त कर लेंगे आप नए बनते चले जाएंगे। लोग कहेंगे ये बहन अब पहले जैसी नहीं है, ये भाई अब पहले जैसा नहीं है। कहा भी होगा आपसे, आप तो बदल गए। किसी से कहा है? किसी ने आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोसी, अरे ये भाई तो पूरा बदल गया। एक लड़का बदला है बस पीछे, बाकी कोई नहीं बदला। इधर भी बदला, इधर भी बदला। आमीन। फर्स्ट प्राइज उसी को मिलता है जो पहले दौड़ में आगे आता है। आमीन। पहले तो तुम अंधकार में थे, हम सब ने पाप किया, हम सब परमेश्वर से दूर थे, बहुत दूर थे परमेश्वर से। कारण जब बच्चा पैदा होता है ना तो अपनी माँ की कोख में ना वो उल्टा लटका रहता है। वो आत्मा कहती है परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, मैं धरती पे जाऊँ और तेरी स्तुति प्रशंसा करूँ। और वहाँ क्या होता है, जैसे माता पिता जो काम करते हैं औलाद उसी के पीछे लग जाती है। माँ बाप ढोक लगा रहे कहीं तो वो छोटे छोटे बच्चे भी ढोक लगाना शुरू कर देते हैं। आज तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। एक मम्मी परिवार हमारे यहाँ आता था कि मम्मी पापा बहुत भयंकर बीमार हुए, भाटिया कॉलोनी से आते थे। अब यहाँ से वो चले गए, बनारस शिफ्ट हो गए यहाँ से। आमीन। पति पत्नी दोनों बीमार हैं, उनका छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को ABCD आती थी। उसने बोला दोनों मम्मी पापा पे हाथ रख के ABCD EFG Z। कहता है परमेश्वर मैंने तो सारी ABCD सुना दी है, अब तू मेरे मम्मी पापा को चंगा कर दे। उसके मम्मी पापा ने गवाही दी, वो मम्मी पापा उसके अच्छे हो गए, अच्छे हो गए। परमेश्वर बच्चों को प्रार्थनाओं को जल्दी सुनता है। और हम भी अगर अपनी प्रार्थना जल्दी परमेश्वर को सुनाना पसंद करते तो हमको भी बच्चे के समान बनना पड़ेगा। हमें छली नहीं बनना, बच्चे के समान सबसे प्रेम करें। बड़े बुजुर्गों से, जवानों से, छोटे बच्चों से, जो गोदी के बच्चे, सबसे प्रेम करें, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? बोलिए, अच्छे काम करने से। बहुत परिवारों में माँ बाप की हालत खराब है, बच्चे गाली गलौज करते हैं माँ बाप के साथ, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं। तो माँ बाप क्या बोलता है? ओहो ये पैदा ही नहीं होता तभी ठीक था, बोलते हैं ना। कई जगह लालच के कारण माँ बाप को मार देती औलाद। अभी किसी धनवान न्यूज में आया था, किसी पैसे वाले व्यक्ति ने अपने मम्मी पापा को लेटरिन बाथरूम में 8 साल से बंद करके रखा है। 8 साल बहुत होते हैं। और उनमें वजन कितना है अभी 8 साल बाद? कहीं से उनको पता लग गया भाई ऐसे ऐसे उनको बंद करके रखा है। 12 किलो 13 किलो वजन है मम्मी पापा में। घोड़ा गाड़ी, फैक्ट्री गाड़ी सब चल रही है बच्चों की, और माँ बाप के लिए कुछ नहीं।
पता नहीं कि 100 एकड़ ज़मीन थी उनके पास माँ बाप के नाम पर, बच्चों की योजना थी, ये अंगूठा लगाते हैं साइन कर दें तो इन्हें कहीं फिर लंबी यात्रा में भेज देते हैं। जबकि उन बच्चों को ये नहीं पता भाई तुम्हें भी तो बुढ़ा होना है, तुम जो बोओगे वही तुम काटोगे, जैसा इंसान काम करता है वैसे ही काटेगा। तो वहाँ से पुलिस ने उनको निकाला है। अब वो 12-12 किलो के रह गए, उनमें बेचारों में मांस क्या हड्डी भी नहीं। आगे का तो पता नहीं, मैंने न्यूज़ में देखा है ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। लालच के चक्कर में औलाद अपने माँ बाप की दुश्मन हो जाती है। और यदि आपके साथ परमेश्वर है तो आपका दुश्मन कैसा भी क्यों ना हो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। अंधकार के निष्फल कामों को सहभागी ना बनो, आमीन, वरन उन कामों को उलाहना दो, क्योंकि जो काम गुप्त में किए जाते हैं उनकी चर्चा करना भी लज्जा की बात है। बुरे काम करने में थोड़ा आनंद आता है, परंतु पाप पीछा करता है। परमेश्वर ही नाराज हो गया हमसे तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हम ऐसे काम करें परमेश्वर हमें दिन, हमारी जवानी भी अच्छी हो तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा हो। इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर का नाम यीशु, परमेश्वर का जो पूरा नाम है यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर ने, जो मैंने अभी बोला, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना लौट दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, जीवन पाए। वो यीशु मसीह है जो सारी दुनिया के लिए सूली पे चढ़ के मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, आमीन। लज्जा की बात है, पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं सब ज्योति के द्वारा प्रकट होते हैं। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन खुली किताब है। परमेश्वर के सामने हम झूठ बोले, परमेश्वर 1 मिनट बोल देगा तो झूठ बोल रहे हैं। हमारी पल पल की रिपोर्ट परमेश्वर के पास है। अभी मौका है, हम लोग पश्चाताप करें और सुधर जाएं और बुरे कामों से बच जाएं। जैसे जैसे आप बुरे कामों को छोड़ेंगे वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा हर दिन आपके ऊपर आएगा और आपको आशीष पर आशीष देगा। आमीन। क्योंकि जो कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। अंधकार तो हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके बिना पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना संभव है। हम लोग परमेश्वर के पास 9 वरदान हैं। हम उसके दान वरदानों में जिसको भी मांगोगे परमेश्वर आपको वो दे देगा, क्योंकि उसने आप ही कहा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आप जो चाहते हैं मांग कर तो देखें, परमेश्वर दे देगा। हम में कमी हो सकती है, परंतु उस परमेश्वर में सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और मसीह यीशु के नाम से प्रत्येक बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। हमारे पास पवित्र आत्मा का दान होगा, हमारे पास पवित्र आत्मा होगा। किसी के पास छोटा बच्चा है और वो कहे कि मेरे बच्चे ने बीए पास कर ली, बीए पास करने के लिए उसको स्कूल में तो हर दिन जाना पड़ेगा, नहीं? आमीन। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा पाओगे तभी आप स्वर्ग में जा सकते हो, अन्यथा स्वर्ग में नहीं जाओगे। फिर दूसरा रास्ता है नरक का। आप दुनियावी बातों में घूमते रहें, अपनी मनमस्ती करते रहें, मनमानी करते रहें, जिस दिन मरेंगे उस दिन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए आपको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। धरती पर रहकर यदि आप उसको धन्यवाद देते हैं तो जब आप जाएंगे धरती छोड़ के, वो आपको गले लगाएगा, कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर तू भी बैठ। आमीन। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना आरंभ कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराना बहुत जरूरी है। स्वर्ग का राज निकट है। हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करनी है या नहीं करनी? क्यों इंसान अच्छी लाइन पकड़ता है? क्यों इंसान प्रार्थना करना शुरू करता है? क्यों इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है? किस लिए? मेरे को परमेश्वर का आत्मा आशीष देगा। हमें लंबी लंबी तीरथ करने से कोई फायदा नहीं। अपने घर में जाएं, कमरा बंद करें, प्रार्थना करें, वो सब कुछ तुम्हारे को वहीं दे देगा। आमीन। हमारे अंदर सब कुछ है। आपके अंदर आत्मा है, वो आत्मा आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा सकती है।
और दूसरी बात, जिस दिन आपने परमेश्वर को खुश कर दिया अच्छे काम करके, शैतान आपके निकट के आपकी कॉलोनी में घुसने की इच्छा नहीं करेगी। आपको देखेगा और भागेगा। आपके पास 40 दिन का तेल है प्रार्थना वाला, आप उसको कान पर लगाओ दोनों तरफ, शमशान घाट से कब्रिस्तान से निकल जाओ, कोई दुष्ट आत्मा आपको टच ही नहीं करेगी। लगाओ तो सही उसको। जिनमें दुष्ट आत्माएं होती हैं, जैसे लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, दुष्ट आत्मा भी छोड़ के भाग जाती हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वे ये सुनकर चुप हो गए कि परमेश्वर की महिमा कर कर कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने गोरियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है। आमीन। प्रेरित लोग जब प्रचार करते थे तो आपस में कहते गोरियों को तो वरदान दिया है मन फिराव का, गैर यहूदियों को। आमीन। परमेश्वर ने हम गैर यहूदियों को, हम लोग यहूदी नहीं है परंतु हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा है। जो विश्वासी है वो परमेश्वर का है। हम लोग गोरियों से बढ़कर हैं। आमीन। और परमेश्वर ने गैर यहूदियों पर अपना आत्मा सब पर उड़ेल दिया। ये नहीं है कि केवल परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर, सारी दुनिया का परमेश्वर। हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा है। परमेश्वर ने सिर्फ 2 जातियां बनाई हैं, एक पुरुष उसके बाद स्त्री। पहले पुरुष बनाया परमेश्वर ने, फिर स्त्री बनाई, और ये दोनों पति पत्नी और उनकी जो संतान है बढ़ते बढ़ते आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। आमीन। तो बहुत जरूरी है, इसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप इसीलिए आवश्यक है कि नरक बहुत बुरी जगह है। इसके बिना पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना भी असंभव है। इसके बिना नया जन्म संभव नहीं। शुरुआत यहीं से होती है कि सामने वाला पश्चाताप करे और परमेश्वर के राज का वारिस हो जाए। इसके बिना पापों की क्षमा और उद्धार भी संभव नहीं है। पापों की क्षमा भी परमेश्वर ही देगा, उद्धार भी परमेश्वर देगा। और बाइबल को छोड़ उद्धार की चर्चा और कोई ग्रंथ करता ही नहीं है। हालेलुया। उद्धार के विषय में केवल बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है। ये परमेश्वर का आदेश है और कोई विकल्प नहीं। पश्चाताप क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि इंसान बचाए जाए, स्वर्ग के वारिस हो जाए। अगर आप अपने घर में सुख शांति रखना चाहते हैं तो पति पत्नी है, दोनों एक दूसरे का सुबह शाम हाथ पकड़ें, चाहे 2 ही मिनट प्रार्थना करें, आपके घर को परमेश्वर स्वर्ग में बदल देगा और नरक को बाय बाय कर देगा। हालेलुया। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। हम लोग एक गीत अपनी आंख बंद करें, दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरे सुसमाचार को, तेरे पश्चाताप की बातों को, मेरे प्रभु वचन को तेरे बच्चों के बीच में खोला है। पश्चाताप क्यों आवश्यक है? क्योंकि लोग पश्चाताप करें, बुराई से फिरें और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए और धरती के किसी कोने में चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ें, यहोवा परमेश्वर को ना छोड़ें, पवित्र आत्मा को ना छोड़ें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हम एक गीत सुन लेंगे। आइए सब लोग अपना हाथ बढ़ाएं, भेंटों के लिए दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आप हमें धन देते हैं, उसमें से हम कुछ भेंट तेरे लिए निकालते हैं, तेरी सुसमाचार के लिए, तेरी सेवकाई के लिए। ये भेंट मेरे परमेश्वर तेरे काम के लिए खर्च की जाएं। बदले में मेरे प्रभु जितनों ने दिया उनको 1000 गुना लौटा के दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे पास समय जो तेल या पानी लाया, कृपया कर उसको ऊपर उठा दे। तेल लाए हैं, पानी लाए, इसको ऊपर उठा दे। सामर्थी परमेश्वर, इस पानी को तेरी वेदी पर रखते हैं मेरे प्रभु, तेल को तेरी वेदी पर रखते हैं। जो बच्चे तेल अपने कान पर लगाते हैं, तमाम अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले। पानी में इतना अभिषेक आए मेरे प्रभु, जो घर में छोड़ते, घर से सब संकट सलाम दूर हो जाए। तेल पानी पर तेरा दूना अभिषेक आए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अभी हमें समय, कोई बीमार है तो अपने घुटने पे बैठ जाए। आप सर से लेकर नीचे तक किसी दर्द से, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो घुटने पे बैठ जाए।
आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई और समस्या है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। आपकी जॉब को लेकर कोई परेशानी है, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सामर्थी परमेश्वर प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को, मेरे परमेश्वर पति पत्नी को, बुजुर्गों को तेरे खून में मिलाते हैं। जो इस समय मेरे परमेश्वर घुटने पर है, उनको सबको तेरे लहू में मिलाते हैं। तेरा हाथ शक्तिशाली हमारे मध्य में उपस्थित है। मेरे परमेश्वर जो लोग घुटने पर है, उनके आगे लहू छिड़का अपना सर नीचे लगाए और उस दर्द से, उस बीमारी से छुटकारा मिले। सामर्थी परमेश्वर जो बहन भाई इस समय अपनी जगह पर खड़े हैं, उनकी कोई भी समस्या है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई और परेशानी है मेरे प्रभु, तो इनके घर से मेरे प्रभु सारे संकट सरापों से छुटकारा मिले, कोर्ट से छुटकारा मिले। जो लोग खड़े हैं अपना हाथ खोलकर अपना हाथ अपने सिर पर रखें, अपने सिर पर रख लें। पवित्र आत्मा मदद करना इनकी, एक एक जन की मदद हो जाए। बीमारी, रोग से, कोर्ट केस से, समस्याओं से छुटकारा मिले ईश्वर नाम में, आमीन। कृपया 1 मिनट बैठ जाएं सब लोग। मेरे पास यहाँ पर एक ये लगी हुई है पिक्चर, ये नीले उसमें, ये आप किस के पास है? ये घर में जिसके पास है एक बार खड़े हो ना, ये 10 आज्ञा हैं। जिसके पास है खड़े हो जाए, जिसके पास नहीं है वो बैठे रहे। आप लोगों के पास है बेटा, है क्या ये? अब ये लोग बैठ जाए। अब जिसके घर में नहीं है वो खड़े हो जाए। घर से एक ही बंदा, एक घर से एक ही जना खड़ा हो, ज्यादा लोग खड़े ना हो, वही खड़े हो जो एक घर से एक परिवार। अगर आप 2 बहनें तो एक ही खड़ी हो, अब पति पत्नी है, परिवार है, तो एक को बिठा दो, ठीक है? एक परिवार में बल्लू थोड़ा हो, तुम वही खड़े रहना, तुम्हारे पास भी ये एक एक पिक्चर मिलेगी, मिलेगी साहब, यहाँ है इकट्ठा रखा है, समझो। ये वो वचन है, ये वो वचन है जिसको वेदी में रखा जाता, रखते थे लोग। तुम अपने घर में रख लेना, ऐसी जगह टांग देना, पढ़ सकते हो। और इसमें लिखी हुई बातें सारी अच्छी हैं, जिसको मिल जाए वो बैठ जाए। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।